Assalamualaikum. This is Abdul Hafiz Maksi, lecturer in Shahid Benjamin University, Shahid Mehrabad in Business Administration Department. तो मेरा अकाउंटिंग ये सीरीज लेक्चर का 7वां सीरीज़ है। मेरा सब्जेक्ट है जो ना प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईटी डिपार्टमेंट में। तो इस हवाले से मैं सीरीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए अकाउंटिंग सीरीज मैं जो ना कर रहा हूँ। अभी ये 7वां सीरीज़ है जर्नल। अब अकाउंटिंग साइकिल हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग साइकिल जर्नल से स्टार्ट होता है, इनकम स्टेटमेंट में खत्म होता है। जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्राई बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्राई बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। मींस अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है जर्नल से होती है। जर्नल क्या है? कच्चा खाता, बुक। इट इज अ बुक। मींस जो भी ट्रांजेक्शन होती है हम उसको जो है ना किसी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जो फर्स्ट बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं उस फर्स्ट बुक को कहते हैं जर्नल। मींस डीलिंग होती है कस्टमर के साथ, उसको हम बुक में जब रिकॉर्ड करें दैट इज कॉल्ड है जर्नल। जर्नल क्या है? इट इज 5 कॉलम बुक। ये 5 कॉलम इसके पेज में होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम रेफरेंस का होता है, तीसरे कॉलम में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होता है, चौथे कॉलम में डेबिट, पांचवें में क्रेडिट। इसके बारे में कुछ और पॉइंट है आपको बताता चलूं जर्नल स्टार्ट करने से पहले। डेट में जिस दिन ट्रांजेक्शन होती है वो तारीख होती है, और रेफरेंस के अंदर कोड होता है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल होता है ट्रांजेक्शन, टाइटल में क्या करते हैं कि जो भी हमारी डीलिंग होती है, नेचर ऑफ अकाउंट 5 हैं, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी। जो भी हमारी डीलिंग होती है या तो होगा असेट या तो एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल कैश है, असेट है, ये कैपिटल है। ये कैश असेट है, इसका टाइटल क्या है? असेट है, इसका टाइटल कैश है। तो इसको टाइटल देंगे, नेम देंगे, कोई ना कोई, ये टाइटल है। और अब जिसको टाइटल देंगे, फॉर एग्जाम्पल कैश है, उसको यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, कोड देंगे, ताकि हमें लेजर में पता चले कि ये जो एक है किसका है, कैश का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 दे दिया कैश को, तो यहाँ पे मैंने लेजर में 1 लिखूंगा कैश। फिर 2 दे दिया कैपिटल को, मैं लेजर में लिखूंगा 2 कैपिटल। मींस ये मैंने कोड दे दिया ताकि जो भी आसानी हो लेजर बनाने में। दूसरी बात ये है कि जिसको मैंने 1 कोड दिया है, मतलब ये एक को जो भी ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ तो होगा डेबिट या तो क्रेडिट। और डेबिट जो भी ट्रांजेक्शन हुई है जिस तारीख को, यहाँ पर मैं उसकी अमाउंट लिखूंगा कैश की, और जो क्रेडिट हुई यहाँ पर उसकी मैं अमाउंट लिखूंगा। इसकी अमाउंट लिखने के बाद मैं इसका टोटल बनाऊंगा जो मैं लेजर में सिखाऊंगा। मींस ये जो हम यहाँ पर इसको रेफरेंस देंगे, कोड देंगे, उस कोड को हम लेजर में, क्योंकि लेजर में हर एक अलग अलग अकाउंट होते हैं, जर्नल में इकट्ठे अकाउंट होते हैं। कोड ध्यान देंगे, रेफरेंस में टाइटल को कोड से हमें पहचानेंगे। एक जिसको एक बार कोड दे दिया, दोबारा वही उसका नाम होगा कैश। एक बार कोड दे दिया, फिर दोबारा आएगा एक कैश, फिर आएगा एक कैश। अब फिर टाइटल में हमने टाइटल दे दिया, इसको नाम दे दिया, उसी नाम को यहाँ पर रेफरेंस में कोड दे दिया। टाइटल में नीचे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्या, डिस्क्राइब करेंगे ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हफीज स्टार्टेड बिजनेस, मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो स्टार्टेड बिजनेस शॉर्ट फॉर्म में उसी जुमले का समरी बनाकर, ताकि पता चले कि ट्रांजेक्शन क्या हुई है। क्योंकि हम ट्रांजेक्शन को रफ करके खत्म कर देते हैं, फिर जर्नल काम का होता है। इस डिस्क्रिप्शन बताया गया कि ट्रांजेक्शन हुई है स्टार्टेड बिजनेस ऑन कैश। तो ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुई है 2 लाख। अब ये डेबिट में डेबिट लिखेंगे, यहाँ तो ये होगा डेबिट या तो क्रेडिट। यहाँ पे 2 लाख डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा है। पहले हम डेबिट के कॉलम को भरेंगे, फिर क्रेडिट के कॉलम को भरेंगे। डेबिट का कॉलम मैंने डेबिट जो कैश होगा तो डेबिट के कॉलम में रखेंगे। ये कैसे हो रहा है आगे पढ़ेंगे, रूल ऑफ डेबिट में एंड क्रेडिट में। ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम रखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेबिट का कॉलम भरा तो क्रेडिट खाली होगा, क्रेडिट का कॉलम भरा तो डेबिट खाली होगा। कुछ नहीं है, लाइन दे दिया, कुछ नहीं है। अब आते हैं हम जर्नल को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहा है हफीज अपना बिजनेस 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपया क्या है हफीज का? 2 लाख रुपया है असेट। 2 लाख रुपया क्या है? असेट। और असेट की नेचर हमने पढ़ी थी, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में नहीं है समय तो मेरा वो आप तीसरा लेक्चर सुन रहे हैं। असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, असेट डिक्रीज होगा क्रेडिट। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। और फिर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, पैसे आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैपिटल क्या है? ऑनर सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो रहा है। जब ऑनर सिक्योरिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब एक चीज क्रेडिट हो रही है, एक चीज डेबिट हो रही है। पहले हम डेबिट वाले को डेबिट के कॉलम में उठाकर रखेंगे, जिस कैश को रखा हमने 2 लाख रुपए। फिर क्रेडिट को हम क्रेडिट के कॉलम में रखेंगे कैपिटल। पहले डेबिट का कॉलम हमने भरा जो 2 लाख रुपए कैश इंक्रीज हुआ असेट, फिर हमने कैपिटल भरा 2 लाख रुपया जो हुआ क्रेडिट। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जो 2 टाइटल हैं क्या लिखें, क्यों लिखें, ये क्यों डेबिट कर लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस ऑन कैश। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए तो आसानी होगी आगे। अब फिर 2 जनवरी को फिर यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, कैश को 1 दे दिया और कैपिटल को 2 दिया। अब फिर आते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन पर। 2 जनवरी को परचेज करना फर्नीचर ऑन कैश। अब वो जो ट्रांजेक्शन रफ थी यहाँ पर मैंने लिख लिया फर्नीचर। पहले फर्नीचर क्या है, या रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में असेट है, बिजनेस में आ रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? डेबिट।
और ये फिर कैश डिक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर हम लेंगे तो बिजनेस में आएगा तो कैश कम होगा, पैसे कम होंगे, कैश डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अब ये फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है 17,000 डेबिट, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ डेबिट है फर्नीचर, कैश क्रेडिट है, पहले डेबिट को उठा के मैंने यहाँ पर लिखा फर्नीचर डेबिट 17,000, फिर क्रेडिट का कॉलम में कैश लिखा क्रेडिट, यहाँ पर 17,000, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर फर्नीचर का पहले जिक्र नहीं था तो फर्नीचर को मैंने कोड दे दिया 3 और कैश का जिक्र 1 था, कोड उसको वापस वहीं कोड दे दिया 1, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख लिया कि ट्रांजेक्शन क्या हुई है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब आते हैं फिर 3 तारीख को, 3 जनवरी को फिर ऑफिस सप्लाई ले रहा है। ऑफिस सप्लाई क्या है, एसेट है, ऐसी चीज जो बिजनेस में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाए, जैसे इंक हो गया है, प्रिंटर का, पेन पेंसिल कुछ एक एक्स्ट्रा डेट। ऑफिस सप्लाई क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। और उसके अलावा ये कैश क्या है, एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अब डेबिट ऑफिस सप्लाई हो गया तो ऑफिस सप्लाई को मैं डेबिट कॉलम में रखा और कैश क्रेडिट हो गया, इसको क्रेडिट कॉलम में रखा। ऑफिस सप्लाई कितना, 2,000 रुपया डेबिट और कैश कितना, 2,000 रुपया क्रेडिट। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लिया कि परचेज ऑफिस सप्लाई ऑन कैश। अब ये ऑफिस सप्लाई का पहले जिक्र नहीं था तो 4 दिया, कैश का जिक्र 1 था तो 1 कोड दे दिया, यहाँ पर डेट में 3 दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिखा परचेज फर्नीचर और परचेज ऑफिस सप्लाई ऑन कैश। अब आते हैं 5 तारीख को, 5 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट का जब जिक्र होगा तो ये बात याद रखना कि परचेज क्रेडिट फ्रॉम, जब फ्रॉम आए ना, फ्रॉम नवी तो आप समझना क्रेडिट है, यहाँ परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब मर्चेंडाइज कितने का लिए, 11,680 का। अब मर्चेंडाइज क्या है, मर्चेंडाइज असेट है, असेट आ रहा है बिजनेस में, जब असेट इंक्रीज होगा, मर्चेंडाइज असेट है तो क्या होगा, डेबिट। और उसके अलावा लायबिलिटी है अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल जब डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये डेबिट हो रहा है, क्या होगा, क्रेडिट। अब अकाउंट पेबल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब यहाँ पर ये जो है ना मर्चेंडाइज इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डेबिट कॉलम में लिखा, अकाउंट पेबल जब इंक्रीज हो रहा है वहीं वो क्रेडिट। 2 चीजें इंक्रीज हो रहे हैं, अकाउंट पेबल लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट में लिखा 11,680 का, और मर्चेंडाइज जो ना इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, डेबिट में लिखा 11,680, नीचे लिखा परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद कुछ और ट्रांजेक्शन होगी, उन ट्रांजेक्शन को हम आगे करेंगे, इसको कंटिन्यू, फिर इसी का हम लेजर भी इंशाल्लाह आगे जाकर चल के बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना जनवरी जो है, जनवरी 8 को वो फिर 6 जनवरी को फिर वो परचेज कर रहा है मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, वो सेल कर रहा है मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल होगा और यहाँ पर सेल होगा। अकाउंट रिसीवेबल का पहले जिक्र नहीं था तो उसको हम 7 देंगे और सेल का जिक्र नहीं था, इसको 8 देंगे। रेफरेंस तारीख 6 तारीख थी हमारी, तो ये कितने का सेल कर रहा है, 12,800 रुपए का सेल कर रहा है, 12,800 का सेल कर रहा है। अब अकाउंट रिसीवेबल क्या है कि ये सोल्ड सेल ऑन क्रेडिट। अब ये जो सेल कर रहा है क्रेडिट पर 12,880 में, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, असेट है, असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। सेल क्या है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो सेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट उतार कर यहाँ पर और सेल का उतार कर यहाँ पर 12,800 क्रेडिट। अब फिर इसको 7 दे दिया, 8 दे दिया, 6 तारीख, फिर 8 तारीख को फिर वहीं इसको वापस देता है पैसे जब वापस देगा तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम अकाउंट कैश, यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल। अब जब इसको पैसे रिसीव्ड कैश, अब जब इसको पैसे वापस मिलेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होगा, डिक्रीज होगा, अकाउंट डिक्रीज होगा तो होगा क्रेडिट, और कैश इंक्रीज होगा तो होगा डेबिट। अब जो कैश को यहाँ से यहाँ मैंने लिख लिया डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि पैसे रिसीव हो गए, अब कुछ कर्जा उसके ऊपर कम हो गया और अब एसेट हमारा कम हो गया तो क्रेडिट में एसेट ये चला जाएगा। ये किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुई थी, 8 तारीख को। कैश का जिक्र था तो 1, अकाउंट रिसीवेबल का जिक्र था 7 में दे दिया। उसके बाद फिर 8 तारीख के बाद फिर 9 तारीख को ये बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा है, बैंक में यहाँ पर ये 2,000 इसको वापस मिल रहे थे। बैंक में जब डिपॉजिट कर रहा है 10,000, तो बैंक में ये डिपॉजिट कर रहा है 10,000, तो क्या होगा, बैंक क्या है, इसका असेट है, तो बैंक जब असेट है, असेट फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। असेट जब इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा, डेबिट, तो बैंक डेबिट हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है, कैश भी असेट है, कैश डिक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा,
क्रेडिट। अब यहाँ पर मैं 10,000 रुपये डेबिट लिखे, बैंक, क्योंकि डेबिट का डेबिट में बैंक रखा मैंने, क्रेडिट का क्रेडिट में रखा। फिर मैं डिस्क्रिप्शन कैश डिपॉजिट बैंक 9 तारीख को, बैंक का देखिए नहीं था तो उसको मैं 9 नंबर दे दिया, कैश का 1 था। अब फिर 10 तारीख को फाइनल ट्रांजेक्शन है, विड्रा कर रहा है 5,000 रुपये, 5,000 विड्रा कर रहा है। ड्राइंग की खासियत ये है कि ड्राइंग है तो ऑनर सिक्योरिटी करना है मगर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसकी नेचर ये है कि इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस की तरह, क्योंकि ड्रा करेंगे तो खर्चा हो जाएगा। और ड्राइंग क्या है, ऑनर सिक्योरिटी है मगर एक्सपेंस कितना है, तो एक्सपेंस कितना है तो ड्राइंग फिर इंक्रीज होगा, एक्सपेंस कितना तो क्या कहलाएगा डेबिट, और डिक्रीज होगा क्रेडिट। मगर ये ऑनर सिक्योरिटी में भरा हुआ है तो आखिर में बैलेंस शीट से माइनस करते हैं इसको हम, जो ना कैपिटल से पैसे निकल रहे हैं हम सीखेंगे ऑनर सिक्योरिटी में। फिलहाल ये याद रखना कि एक्सपेंस कितना इंक्रीज होगा डेबिट। अब ड्राइंग 5,000 इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और कैश डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। इसको 1 दिया, इसको 10 दिया, तो 5,000। इसका हम लेजर नेक्स्ट में बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे नेक्स्ट में। तब तक मुझे इजाजत दें, अल्लाह।